गायत्री अनुष्ठान को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है दोस्तों कि यदि हमारे मन में कोई विशेष आध्यात्मिक भाव हो, कोई विशेष आध्यात्मिक प्रयोजन हो जिसको कि हम पूरा करना चाहते हो, मन में एक संकल्प हो कि इस अनुष्ठान के माध्यम से उस अभीप्सा को पूरा करने का भाव है, तो यदि कोई विशेष आध्यात्मिक प्रयोजन पूरा करना हो, किसी गंभीर कर्म को या किसी दुष्कर प्रारब्ध को काटना हो, तो उसको काटने के लिए हमको विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सामान्य शक्ति के माध्यम से उसका निराकरण संभव नहीं है। जो हम लोगों की सामान्य शक्ति है उसके माध्यम से हम किसी गंभीर कर्म को या किसी दुष्कर प्रारब्ध को काट पाने की स्थिति में नहीं होते। और उस विशेष शक्ति का अर्जन करने के लिए, उपार्जन करने के लिए, उसको जमा करने के लिए एक लीक से हटकर पुरुषार्थ की आवश्यकता हो जाती है, और उस विशेष पुरुषार्थ का नाम गायत्री का अनुष्ठान है। सही अर्थों में कहें तो गायत्री का अनुष्ठान उन कर्म भोगों को काटने की व्यवस्था है जो आज बीज रूप में है, पर यदि सही समय पर सही कदम न उठाए गए तो उनको वृक्ष बनते देर नहीं लगती। हमारे जीवन में, हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर हम अपने सारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को छुपा करके चल रहे हैं, और उनमें से प्रत्येक बीज वृक्ष होने की प्रतीक्षा में। यदि सही समय पर उन पर प्रहार किया जाए, सही समय पर उनके ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा को डाला जाए, तो उस बीज को वृक्ष में बदलने से रोका जा सकता है। यदि कुछ संस्कारों का बीज होता है और वो फलित हो जाए तो हर जगह पर उसके जो परिणाम है वो देखने को मिलने लगते हैं। सामाजिक दृष्टि से विग्रह शुरू हो जाते हैं, लोग निंदा करने लगते हैं, लोग अपमान करने लगते हैं, लोग बुरा कहने लगते हैं, कल तक जो अपने थे शत्रु हो जाते हैं, परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, मन में कष्ट शुरू हो जाता है, शरीर में रोग शुरू हो जाते हैं, आर्थिक विपन्नता शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म का बीज था वो वृक्ष में बदल गया है। यदि उस बीज को वृक्ष में बदलने से पहले रोकना है तो वो रोकने की जो तैयारी है उसका नाम अनुष्ठान है। जैसे आप लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, तो यात्रा के लिए जब व्यक्ति तैयारी करके निकलता है तो पहले से सारी व्यवस्थाएं बना करके चलता है। 2 दिन के लिए जाना हो तो एक छोटा सा बैग पैक करके चलेगा, 9 दिन के लिए जाना हो तो आदमी सूटकेस रखेगा, और 1 साल के लिए जाना है तो आदमी उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं बना करके चलता है। पहले के समय में तो लोग खाना भी पैक करके चलते थे। आज की तारीख में आदमी कपड़े पैक करेगा, रुपए पैसे रखेगा, दवाइयाँ लेकर के चलेगा। यदि आप हरिद्वार जा रहे हो तो हो सकता है कि 1,500-2 हज़ार रुपया जेब में रख करके जाओ, पर यदि आप 9 दिन की यात्रा पर आओगे तो थोड़ा ज्यादा रुपया रख करके आओगे। आदमी थोड़ी और ज्यादा लंबी यात्रा पर जाएगा तो थोड़ा और ज्यादा पैसा रख करके चलेगा। क्यों? भगवान जाने इमरजेंसी में किसकी आवश्यकता पड़ जाए। हाथ कट जाएगा तो बैंडेड होना चाहिए, जुकाम हो जाए तो थोड़ा विक्स होना चाहिए आदमी के पास, कहीं यदि आदमी को कोई तकलीफ हो जाए तो डायरिया की दवाई होनी चाहिए। क्या है? इमरजेंसी की तैयारी है। वही जो इमरजेंसी की तैयारी है वो अनुष्ठान की तैयारी है। आने वाले संकट से पहले उसके लिए जो तैयारी की जाती है उसका नाम अनुष्ठान है। हमारे पास यदि जेब में पैसे हों, जब अनुष्ठान व्यक्ति करता है तो आध्यात्मिक पूंजी को इकट्ठा करता है। इस दुनिया में हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम लोग ऊर्जा को अपने पास एकत्रित करके जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, और हमारे पास वो पूंजी है, तो फिर टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, आदमी को परेशानी नहीं होती। आदमी की जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है और कहीं यात्रा पर निकला है और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हो गई तो आदमी को चिंता नहीं होगी। वो सोचेगा कि चलो अभी ऑटो पकड़ लेंगे, टैक्सी पकड़ लेंगे, ओला कर लेंगे, उबर कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी जेब में पैसे हैं, आपके पास बैकअप प्लान है। हमारी जिंदगी का जो बैकअप प्लान है उसका नाम अनुष्ठान है। हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आती हैं उनके आने से पहले उसके लिए जो तैयारी की जाती है उसका नाम है अनुष्ठान।